ओके और ऋषभ सॉरी एक सेकेंड दिव्य। ठीक है सो आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से। यस सर। ग्रेट। देखो दो चीजें ध्यान से समझो स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स के बारे में। मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि वो जो बच्चा है वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले। ठीक है। नंबर वन, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक मैथ्स लेते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं। ठीक है। जिनको 10th के बाद मैथ्स या साइंस का ऑप्शन नहीं लेना है वो बच्चा आंख बंद करके बेसिक ले। नंबर वन कंडीशन। नंबर टू, जिन भी बच्चों को आगे पढ़ाई करनी है, मैथ्स लेना है या साइंस स्ट्रीम लेना है, वो बच्चा स्टैंडर्ड ले। ये दो बहुत क्लियर कट कंडीशंस है। तुम्हारा विजन है आगे चल के अगर साइंस लेना है तो बात खत्म होती है, सीधा आपको स्टैंडर्ड ले लेना है। लेकिन अगर तुम डायलेमा में हो, मैक्सिमम बच्चों को देखो बेसिक मैथ्स बनाया ही क्यों गया है, बिकॉज ऑफ उसका जो लेबल होगा क्वेश्चन का हो पैटर्न का हो वो आसान होगा। ये उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे मैथ्स के फोबिया से जूझ रहे होते हैं या उनको जिंदगी में लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं करना, सिर्फ मुझे उतना ही करना है कि जिससे मैं 10th निकल सकूं, आंख बंद करके सीधा मैथ्स ले। 11th में, अच्छा अब इसमें बहुत यहां पे ट्रिकी एक सवाल है कि अगर तुम 11th में कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना चाहते हो, मान लो तुमने बेसिक ले लिया और लगा कि तुमको कॉमर्स लेना है, लेकिन फिर एक बार और लगा कि तुमको साथ में मैथ्स लेना है बच्चे, तो शायद आपको ना मिले। सीबीएसई ने अभी एक रूल डाला हुआ है कि जो बच्चे बेसिक मैथ्स के साथ कॉमर्स में मैथ्स लेना चाहते हैं उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात चल रही। लेकिन अब अप्लाइड मैथमेटिक्स, मान लो 40 बच्चे कॉमर्स के हैं, 4 बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, तो 4 बच्चों के लिए टीचर कहां से आए। बहुत प्रैक्टिकल चीज में बता रहा हूं। तो अब जब 4 बच्चों के लिए टीचर ही नहीं होगा तो अप्लाइड मैथ्स का कोई फायदा ही नहीं। सीबीएसई ने बोला कि ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बट वो स्कूल मैनेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बहुत सारे इस साल जो स्कूल हैं, बच्चों के कुछ भी मार्क्स आए हुए थे, मैं तुमको सच बता रहा हूं, कुछ भी मार्क्स आए हुए थे उन्होंने सीधा का सीधा दे दिया ले लो साइंस। बेसिक के बच्चों को भी, एक्स स्कूल है, बहुत सारे नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड है। सो आप उस समय, हाँ एक चीज और, सीबीएसई आखिरी मोमेंट पे कभी भी अपने डिसीजन बदल देती, और ये मेजरली जो है वो डीपीएस हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ऐसे स्कूल तुरंत उस पर एक्ट करते हैं। केवी में हर साल रूल होता था, साइंस का पैटर्न कैसे मिलता था कि तुम्हारा टॉप के जितने बच्चे होंगे, एक साल ऐसा रूल आया कि टॉप के 60 बच्चों को 2 सेक्शन में साइंस दे दो, फिर 6 सीजीपीए आ जाए, 7 सीजीपीए मिनिमम आ जाए तो साइंस दे दो। तो सीबीएसई के रूल्स बच्चे बार बार बदलते रहते हैं। पिछले 2 साल के पेंडेमिक का ये अनुभव रहा है कि वो फिर बदल सकते हैं अपना पैटर्न। लेकिन अगर तुम्हारा विजन है, तुमको सीधा सीधा ले लेना है साइंस, आंख बंद करके साइंस लेना है, तो स्टैंडर्ड लो। 2 मार्क्स कम लाओगे चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड लेना है। क्लियर है। बेसिक के फायदे हैं अपने, मैथ से डर लगता है क्या तुमको? नहीं ना, बात खत्म हो जाती है। मैथ्स फोबिया है? नहीं। आगे चल के साइंस लेना है? मैथ्स फोबिया है नहीं, इन शॉर्ट मैथ से डर नहीं लगता, आगे चल के साइंस लेना है। बेसिक तो कहीं दिमाग में फिट ही नहीं होना चाहिए। मैं उस हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि वो हर बच्चा जो थोड़ा भी कैपेबल हो, माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है, जब बोलना हो तो, उसमें अगर बच्चा थोड़ा भी कैपेबल हो तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले। फिर बोलूंगा 2 मार्क्स कम आए चलेगा, 95 आए चलेगा, लेकिन आप लीजिए स्टैंडर्ड।
बेसिक, अगर आपको जिंदगी में मैथ्स नहीं लेना है, इफ यू डोंट नीड मैथ्स तत्व इन योर लाइफ, पंच तत्व के बाद एक और आता है तत्व जो मैंने इन्वेंट किया, तुमने ये वर्ड शायद कभी सुना ही नहीं होगा, अभी तक कहीं नहीं सुना होगा, अभी मैंने जस्ट इनिशिएट किया एक हफ्ते पहले, मैथ्स तत्व। इफ यू डोंट नीड दैट तत्व इन योर लाइफ, बेसिक लो, आर्ट्स करो, जो करना हो जिंदगी में। लेकिन इफ यू वांट साइंस, अच्छा अपने लिए, अच्छा एक चीज और इसमें सबसे अच्छा फायदा है, स्टैंडर्ड लेने से सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। यू कैन टेक कॉमर्स ऑल्सो, यू कैन टेक आर्ट्स ऑल्सो, बाय डिफॉल्ट यू कैन टेक साइंस ऑल्सो, उसमें भी तुम बायो भी ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो, लेकिन बेसिक के साथ ही सारे ऑप्शंस नहीं है ना। जिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है, दिव्य ध्यान से समझो, कि अभी हम ये ले लेते हैं, बाद में समझ लेंगे, जिन जिन को ऐसा लगता है कि चलो अभी ले लेते हैं बाद में समझ लेंगे, उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट वाला है कि आप हर बच्चे को, एक चीज और मैं सबको समझाता हूं, भले ही आप 11th 12th साइंस खराब करो, 33% लेके आओ, लेकिन साइंस करो, उससे और भी फायदे हैं। मैक्सिमम 95% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ्स चाहिए होता है, और 10th का मैथ्स चाहिए होता है, तो 11 12 में थोड़ा सा मैथ्स अच्छा करके 10 तक का तो अच्छा कर ही लोगे ना, एटलीस्ट तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छे से निकल जाएंगे, किसी लायक बन जाओगे। लेकिन आज फिर वो सेम प्रॉब्लम है, वो बच्चा 33% लाना ही नहीं चाहता, उसको इतना डर हो जाता है मैथ्स और साइंस से, वो बोलता है मुझे इस गली नहीं जाना। अगर अच्छा उतना लाए ना तो बहुत अच्छा चले। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी कभी नहीं होती है कि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो जेई करें और नीट करें। अरे भैया, जरूरी नहीं है कि आप जेई भी कर रहे हो, नीट भी कर रहे हो, नहीं है जरूरी। मैं तुमको भी ये सजेस्ट करूंगा, और ये वीडियो जितने बच्चे देखेंगे मैं सबको बोलूंगा, थोड़ा भी अगर मैथ से डर नहीं लगता, विजन बड़ा क्लियर है, स्टैंडर्ड ले लो आंख बंद करके। अच्छा, फिर अगर 11th ऑनवर्ड्स साइंस में नहीं जाना है, तो फिर आंख बंद करके बेसिक ले, स्टैंडर्ड लोगे ऑप्शन ज्यादा होंगे। मान लो तुमने बेसिक लिया और किसी मोमेंट पे सीबीएसई का रिजल्ट या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ गया, तब तो तुम साइंस के पीछे भाग जाओगे, फिर तो पेरेंट्स भी बोलने लगेंगे ना, बेटा अब तो तेरा अच्छा आ गया, अब तो साइंस ले लो। अच्छा, अगर वो स्कूल नहीं देगा तो कहीं और करवाएंगे, कोई और स्कूल नहीं देगा तो कॉन्सेप्ट में डाल देंगे, स्टेट बोर्ड में डाल देंगे, बट उसका साइंस दिलवा के रहेंगे। दैट इज अ बेसिक मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट। आप बेसिक दिलवा देते हो कि तू पास नहीं हो सकता, गलती से रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप साइंस दिलवाने के लिए पीछे भागे पड़े हो। किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है? और ये सारे पेरेंट्स को मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर लगता है बच्चा कैपेबल है तो आप स्टैंडर्ड दिला दो, फिर रिपीटेड स्टेटमेंट, 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम आएंगे चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए दिव्य? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लेना चाहिए। ऐसे तब जैसे कि बेसिक लोगे तो आप बायो भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड लोगे तो आप बायो ले सकते हो सर, बट अगर मेरे को आगे जाके बायो के लिए ऑप्ट करना है तो फिर क्या कर सकते आंख बंद करके स्टैंडर्ड लो ना, बात खत्म हो? हो जाती है। हाँ। अभी तो तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो ये तुम डायलेमा में घूम रहे हो भाई। अच्छा, किसी समय बेसिक, अगर बेसिक का पेपर किसी सेट का टफ आ गया तो क्या कर लोगे? वो तो है ये किसने तुमको बताया कि बेसिक के साथ तुम बायो ले सकते हो? किसने बोला? सर, वो पता चला था ऐसा कि स्कूल में से भी। किसी ने बोला? क्या कहीं पे नोटिफिकेशन पड़ा है? वो नहीं पढ़ा, पर बोला भी गया था कि बेसिक के साथ मैथ्स बायो ले सकते हो, पर आप मैथ्स नहीं ले सकते बेसिक के साथ। चलो, इतनी बात समझ में आती है। हाँ। तुमको बेसिक
पहले तो सबसे बड़ा सवाल तुम अपने आप से पूछो, तुमको बेसिक क्यों लेना है? सर मतलब फिर उसके लिए मैथ्स में ज्यादा ना पढ़ के फिर बायो के लिए ज्यादा पढ़ सके, 11th 12th के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा का। तुम फिजिक्स से थोड़ी बच जाओगे। वो तो है। ऐसा नहीं है। अगर तुम अपना मैथ्स का स्टैंडर्ड जो अच्छा है, मैं ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे साथ कम्युनिकेट हो रहा है, इसलिए हम उस पर ज्यादा सेंटर पॉइंट कर रहे हैं। तुम्हारा मैथ्स अच्छा है और अगर तुम बेसिक ले रहे हो तो ये तो सीधा सीधा बेवकूफी है। अच्छा, अगर अपने मैथ्स का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाओगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे अच्छा करोगे? सिर्फ बायो पढ़ के? नहीं सर। वैसे ये ऑप्शंस फिर बोलूंगा स्कूल के बेसिस पे। तुम बेसिक लेके भी साइंस तुमको स्कूल दे रहा है ना यार, क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स ले लेना ना। सर बट अगर ऐसा हुआ कि मैं बायोलॉजी लिया और मतलब ठीक है, इफ आई टुक स्टैंडर्ड और फिर मैं बायोलॉजी में हाफ में मेरे को पता था कि नहीं हो रहा है, तो सर वापस से रिपीट करके पीसीएम लिया जा सकता है? एक स्टार्टिंग में एक फॉर्म आता है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 3-4 महीने के अंदर एक फॉर्म निकलता है। यू कैन चेंज बिटवीन, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स। स्टार्टिंग के 3 महीने के अंदर वो फॉर्म निकलता है। व्हेन स्टार्ट, जैसे ही तुम 11th स्टार्ट करोगे 2-3 महीने के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है, बोर्ड फॉर्म निकालती है। वो इसलिए भी क्योंकि 3 महीने के बाद मूड चेंज हो जाता है पढ़ के। यू कैन टेक मैथ्स। ये ऑप्शन तुम्हारे पास ऑफिशियली है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं। तो लेकिन ये ऑप्शन तभी खुला होगा जब स्टैंडर्ड लिया होगा। फिर वही सवाल आता है। सही बोल रहे हो। फिर वही सवाल आता है। इतना सारा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। डोंट नीड टू कंफ्यूज। मैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट में बोलूंगा, मैथ से डर नहीं लगता ना, स्टैंडर्ड लो ना, बात खत्म होती है। और ये सिर्फ 11th की बात तो नहीं कर रहा मैं, आगे भी तो मैथ्स काम आएगा। यस सर। ये पंच तत्व के अलावा एक और तत्व मतलब इंक्लूड हो गया आपके लाइफ में। दिस इज अनवांटेड तत्व। इसके बिना भी अब लाइफ नहीं चल सकते दिव्य। पंच तत्व के बिना लाइफ नहीं चल सकती और मैथ्स तत्व के बिना भी लाइफ नहीं चलने वाली है। ये मेरी बात ध्यान से समझ लो। हर किसी भी चीज को आप ले लो यार, बिना मैथ्स के काम ही नहीं चल सकता। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स अच्छा पढ़ाता हूं या मैं मैथ्स का टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैंने देखा है, मुझे भी मैथ्स से फोबिया था और मैंने ओवरकम किया उस चीज को। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक आप इसलिए लीजिए क्योंकि आपको आगे अगर साइंस नहीं करना है तो आप इज्जत से बेसिक लीजिए और बात खत्म करिए। लेकिन अगर आपको आगे साइंस स्ट्रीम में जाना है, और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर आपने बायो लिया और 3 महीने बाद आपका मूड बदला मैथ्स लेने का, तो बेसिक के साथ तो वो एक्सप्लोर आप नहीं कर पाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू द जो भी रहेगा प्रोटोकॉल। यस सर। तो सिंपल आप स्टैंडर्ड लीजिए। आपके पास कॉमर्स के ऑप्शन खुले हैं, कॉमर्स में मैथ्स के साथ ऑप्शन खुले हैं, पीसीएम के ऑप्शन खुले हैं, पीसीबी के ऑप्शन खुले हैं, मैथ्स और बायो के भी ऑप्शन खुले हैं इन टेक्निकल सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो बेसिक के साथ इतने सारे ऑप्शन तो नहीं खुले हैं ना। अगेन अभी मैंने बोलूंगा कि सीबीएसई एक अलग तरह का, फिर मैं बोलूंगा अगर तुम बेसिक के साथ भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो तुमको साइंस दे देंगे जाके पढ़ लेने का, लेकिन तुमको अच्छे स्कूल नहीं देंगे जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन पेरेंट्स की जिद होती है, बेसिक दिलवा दिया, गलती से अच्छे मार्क्स आ गया जैसे भी आ गए, उनको लगता है कि नहीं अभी कैपेबल है, इसको साइंस दिलवा दो। नहीं मिलेगा सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में दिलवा दो। स्टेट बोर्ड में रेगुलर में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट में दिलवा दो। जब तक साइंस नहीं दिलाते हैं ना तब तक पीछे ही पड़े रहते हैं बच्चे के। अच्छा, अब बच्चा भी चाहता है अब तो मेरे अच्छे आ गए, मुझे अब साइंस चाहिए। प्रॉब्लम एक ही नहीं है, दोनों साइड से दोनों चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सो 10th के हर बच्चे को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको मैथ से थोड़ा भी डर लगता है तो आप बेसिक लीजिए और जीवन में शांति रहेगी आपके। इज्जत से कॉमर्स लीजिएगा, आपको मैथ्स मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, कॉमर्स इज अ गुड सेगमेंट आल्सो, यू कैन टेक आर्ट्स आल्सो।
लेकिन अगर आपको मैथ्स से डर नहीं लगता, आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है, तो स्टैंडर्ड लीजिए, भले ही आपके मार्क्स कम क्यों ना आए। इससे आपके लाइफ में एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहेगा। क्लियर है दिव्य? यस सर। क्लियर? यस सर। बाय बच्चे, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, बाय सर।